नमस्कार। विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाता के मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस, उमेश, मनीष आदि अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से आज़ाद अमर 108 यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थी मित्रों, बंधुओं, प्रेमियों, भाई बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन करते हुए मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद आपके समक्ष पाखंडवाद अंधविश्वास पर जो एक शंभू कथा है कि भगवान श्री राम ने शंभू का वध किया था तपस्या के कारण, तपस्या कर रहा था। ये मात्र एक कोरी कल्पना है, ऐसा हुआ ही नहीं था। इसका एक कारण ये है कि जब इन कथाओं को समावेश समाज में करेंगे, लोग सुनेंगे और हम समझाएंगे कि राम के समय में भी शूद्रों को तप करने का अधिकार नहीं था, कथा पढ़ने, भागवत कहने का अधिकार नहीं था, धार्मिक चर्चा करने का अधिकार नहीं था। इसीलिए भगवान श्री राम ने शंभू का वध किया था कि आगे आने वाली संतानें इनको बताते रहें और जो लोग इस शूद्र हैं उनको उन बातों को मानते रहें कि वास्तव में अधिकार नहीं है, वेदों में नहीं लिखा है। लेकिन ये कुछ नहीं, वेदों में कुछ नहीं है, ये लोग पागल बनाते रहे। ये कोरी कल्पना है शंभू वध को दिखा करके कि शंभू का वध किया था कि ताकि शूद्र के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि वास्तव में त्रेता युग से भी हम लोगों का अधिकार नहीं रहा है और हम तपस्या न करें, हम ज्ञान में आगे न बढ़ें, हम किसी बात की खोज ना कर सकें और भजन न कर सकें, अच्छे कर्मों पर न चल सके, कार्यों को न कर सकें। यही कारण है। ये कहानी है कि शूद्र शंभू, कहते शंभू तपस्या कर रहा था, उल्टा लटका था पैर बांध के एक वृक्ष पर, और ब्राह्मणों को ये बात बुरी लगी कि एक शूद्र होकर की तपस्या कर रहा है, ये भी ज्ञानी बनेगा। तो ब्राह्मणों ने जा कर के श्री राम के दरबार में कहा कि अधर्मा परमो राजन द्वापरे शूद्र जन्मना अनाते विश्व पर्यन्ते तपा राजन महातपा आदितप्यस्त्र बुद्धस्तेन बाल बदोहयाम कि शूद्र द्वापर में तप में प्रवृत्त होना भी महान अधर्म माना गया है। फिर त्रेता में तो कहना ही क्या है, महाराज आपके राज की सीमा पर कोई शूद्र तप कर रहा है और तप का आश्रय लेकर तपस्या कर रहा है, महान तप कर रहा है, इसी कारण इस बालक की मृत्यु हो गई, अतः अधर्म को रोकने का प्रयत्न कीजिए। जब ऐसा कहा तो राम ने लक्ष्मण से कहा इसको तेल में इसको रखो, कठौते में, डूंगी में। बालक डूबा नहीं था, न मरा था, तेल लगा के रख दिया गया और उसको खंडित पुष्पक विमान के द्वारा कहते गए, जहाँ पर बताया ब्राह्मणों ने कि यहाँ ये कर रहा है। तो भगवान श्री राम ने, कहते वाल्मीकि रामायण में है कि उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, जो मस्तक को नीचे झुकाए हुए, लटकाए हुए इस तरह तपस्या कर रहे हो। तो तपस्वी बोला, हे यशस्वी राम,
मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ, स्वर्ग लोक प्राप्त करना चाहता हूँ और ऐसा तब कर रहा हूँ। काकुस्थ कुलभूषण श्री राम, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। देवलोक पर विजय पाने की इच्छा है, तपस्या में लगा हूँ। आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंभूक है। ये कोरी कल्पना है, वही भला उल्टा लटकेगा। और कहीं कहीं तो दिखाते हैं कि वशिष्ठ से और राम की इनकी वार्तालाप हुई तब मारा है। इस तमाम कोरी कल्पनाएं हैं। तो जैसे ही शंभूक ने ये कहा, भासत तत्सत सुदृश्य खड्गम सुरुच्य प्रभम, निष्कृष्य कीदृश्य विमलम शिरच्छेदम राघवा, सिर को उड़ा दिया चमचमाती हुई तलवार को। जब इस प्रकार वो कह रहा था तो श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती तलवार निकाली और उसका सर काट दिया। तो इसका वध का यही दिखावा किया गया वाल्मीकि रामायण में। ये ब्राह्मणी ग्रंथ हैं, ब्राह्मणों के द्वारा रचित हैं। ये जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं ये 2000 के बीच ही में लिखे गए हैं। पहली सदी से, ईसा के पहले नहीं लिखे गए हैं। जब से ईस्वी शुरू हुई है 1, 2, 3 तो सन 4 की ये रचना है, जो 4वीं सदी की वाल्मीकि रामायण है। उसमें यही दिखाया गया है कि इसको दिखाओ ताकि शूद्र डरते रहें कि तपस्या में मेरा अधिकार नहीं है और है तो हम लोगों का वध हो जाएगा। नमस्कार। कहते बालक जी उठा, उसके मरते ही वो बालक जिंदा हो गया। अगर ऐसा होता तो न जाने कितने शूद्र और राजा के खुफिया भी नहीं पता लगा पाते। तपस्या तो एकांत में अकेले में की जाती, कहीं छिप छिप कर करते और सारे ब्राह्मण के बच्चे मर जाते। लेकिन ये पाखंडवाद की को देखिए, तपस्या धर्म का अंग है। धर्माचरण करने के लिए धर्म हर व्यक्ति को स्वतंत्र करता है कि कोई भी व्यक्ति तपस्या कर सकता है, भजन कर सकता है, तीर्थ यात्रा जा सकता है। ब्राह्मण को तपस्या में का अधिकार जताने वाली पुस्तक कि केवल ब्राह्मण का ही अधिकार है, ये धर्माचरण करने से रोकती है कि कोई शूद्र धर्म का आचरण न करे, माने बुरे ही कर्म करता रहे। धर्म का हर मनुष्य पर अधिकार रहता है। जैसे बौद्ध धर्म में पंचशील का सिद्धांत सब करते हैं और इस्लाम में नमाज सभी करते, किसी की रोक नहीं है। लेकिन हिंदू एक ऐसा है जो भेदभाव वाला ये है। इसीलिए हिंदुओं के देश आज विश्व में नहीं कहीं है। अगर ये भारत को कहा जाए तो भारत भी अभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया है। इसीलिए अब आगे आपको एक वीडियो दे रहे हैं